तो जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस यूपी में जड़े जमाने का सपना देख रही है, उसमें पार्टी के नेता ही पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर एक किताब लिखी है और उसमें एक ऐसा संदर्भ जोड़ दिया कि कांग्रेस सख्ते में आ गई। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए इसे आईएसआईएस से जोड़ा तो जैसे बारूद की ढेर में आग लग गई। बीजेपी पूरी तरह हमलावर हो गई और अयोध्या पर एक नए सियासी कांड की शुरुआत हो गई। यूपी में चुनावी उत्सव है। अयोध्या राममय हो रही है। सरयू के तट पर सियासी परिक्रमा हो रही है। राम के नाम पर चुनावी काम बनाने की कोशिशें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। एक ही नारा, जय श्री राम का जयकारा लगा रहे हैं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। बीजेपी ने अयोध्या की पूंजी को सहेज लेने का अभियान जोरों से चला रखा है। काम भूले नहीं, मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी खुद जुटे हैं तो कांग्रेस भी भक्ति की राह पर आगे बढ़ती दिख रही है। प्रियंका गांधी मंदिर परिक्रमा लगा रही हैं। ललाट पर चंदन, गले में पुष्पमाला। प्रियंका गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का आवरण ओढ़ लिया है। यूपी में सबकी राजनीतिक लाइन साफ है। सबके हाथों में किसी न किसी धर्म की ध्वजा है। लेकिन नरम हिंदुत्व को नमस्कार, चुनावी पुरस्कार पाने की आस देख रही कांग्रेस को उनके अपने ही नेता आईना दिखा रहे हैं। चुनावी मौसम में सलमान खुर्शीद अयोध्या पर नई किताब लेकर आए हैं। नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। लेकिन इस किताब के विमोचन में कांग्रेस नेताओं के विचार कांग्रेस की उम्मीदों के लिए सूर्यास्त करने वाले साबित हो सकते हैं। पहले सुनिए पी चिदम्बरम के विचार। So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us. तो जिस फैसले को हिंदू वोटरों की बड़ी जमात ने हृदय से लगा लिया, चिदम्बरम उसी पर सवाल उठा रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं उसके राजनीतिक असर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। The truth was that what happened on the 6th of December 1992 was a terrible wrong. It was an incident that debased our constitution, that defied the Supreme Court, and created what appeared to be at that time an unbridgeable chasm between two communities. It was wrong, terribly wrong. I will say it 100 times. It will always be a terrible wrong. खैर, ये तो चिदम्बरम के हिस्से का विवाद था। सलमान खुर्शीद ने अपने हिस्से का विवाद अपनी इस नई किताब में आगे कर दिया है। ये सनराइज ओवर अयोध्या का पेज नंबर 113 है। चैप्टर है सैफरन स्काई यानी भगवा आसमान। इसमें एक जगह खुर्शीद ने लिखा है, हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण के द्वारा साधु संतों के सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व को किनारे लगा रहा है। हर तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों के आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। बीजेपी आईटी सेल के अगवा अमित मालवीय ने खुर्शीद के इस विचार पर प्रहार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में लिखा है, हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक ग्रुप की तरह है। उनसे और क्या उम्मीद करें, जिनकी पार्टी ने मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंक जैसे जुमलों को रचा। सलमान खुर्शीद जैसे लोग जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं।
अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में? क्यों ये बेशरम कोशिश? बीजेपी के हमले का सलमान खुर्शीद ने जवाब बीजेपी नेताओं की समझ पर सवाल उठा कर दिया। चैप्टर है सैफ्रंस का है, उसके अंदर सनातन धर्म का, हिंदुत्व का, गोकुल राम का आपने जिक्र किया, उसके ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है दूसरी तरफ से भी आई है। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे। इस समारोह में कांग्रेस के 3 नेता मौजूद थे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह। ये तीनों वो नेता हैं जो हिंदुत्व पर हमलावर रहे हैं, लेकिन ये हमला ऐसे वक्त में हो रहा है जब राहुल प्रियंका की राह बदली दिख रही है। तो क्या ये पूरा प्रकरण कांग्रेस के लिए एक और सेल्फ गोल का सबब बन जाएगा? दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। विमोचन समारोह में कांग्रेस के नेता ने हिंदुत्व पर धुआंधार व्याख्यान दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को खतरे से बाहर बताया, वहीं बीजेपी नेताओं के बयान को चुनावी टिंडोरा कहा। वहीं चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लिंचिंग पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो तुष्टीकरण की आदत रही है। आज कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज, 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो उस विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, इस प्रकार की बातें करते हैं, अपनी किताब में इस प्रकार का विष सामने लेकर आते हैं अपने जीवन के, राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में? क्यों ये बेशरम कोशिश? यूपी की सियासत में देश के बंटवारे के गुनाहगार जिन्ना भी छाए हुए हैं। जिन्ना को लेकर विवादों के नए नए अध्याय खुलते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर विवाद अभी थमा नहीं था कि अब ओपी राजभर ने जिन्ना पर बयान देकर बीजेपी को हमले का एक और मौका दे दिया। यूपी की सियासत में फिर से जिंदा हो गए हैं देश के बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जो शुरुआत की थी, उसे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव के जिन्ना बयान के संदर्भ में जब वाराणसी में राजभर से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? राजभर से पहले अखिलेश ने जिन्ना को बापू, नेहरू और पटेल की तरह क्रांतिकारी बताकर विवाद खड़ा किया था, जिस पर सीएम योगी ने जमकर तंज कसा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अगले साल यूपी के चुनावी समर में अखिलेश और राजभर साथ उतरने वाले हैं। ऐसे में जिन्ना पर दोनों की सोच ने बीजेपी को हमले का खासा हथियार दे दिया। इतिहास के काले पन्ने में वो डायरेक्ट एक्शन का जो आह्वान है, क्या ये धरती कभी भूल सकती है? देश के लाखों पिछड़ों की गर्दन को काटकर यहां की जमीन को लाल कर दिया गया।
ये कोई भूल सकता है इसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानसिक संतुलन कहां जा रहा है? जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। ऐसे वक्त में जब यूपी में जनता से जुड़े मुद्दों की कमी नहीं है, विपक्ष के लिए जिन्ना की चर्चा को केंद्र में लाना बीजेपी के पाले में गेंद डालने जैसा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल। केंद्र सरकार आज मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप रही है। मूर्ति दरअसल 100 साल पहले काशी से चोरी हो गई थी और कनाडा के एक विश्वविद्यालय में थी। मोदी सरकार ने कनाडा सरकार से बातचीत करके इस मूर्ति को दोबारा हासिल किया है। दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद हैं। यूपी सरकार मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को एक यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होते हुए काशी ले जाएगी। हम खड़े हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये एक आइडल है मां अन्नपूर्णा का। मां अन्नपूर्णा का जो ये आइडल है, जो स्टैचू है, ये करीबन 100 साल पहले चोरी हो गया था इंडिया से। इसे वापस लाया गया है कनाडा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी थी अपने एक मन की बात में, जहां उन्होंने कहा था कि ये एक आइडल है जो काशी विश्वनाथ से चोरी हुआ था। 100 साल लगभग पूरे हो चुके हैं इसके चोरी हुए और अब फाइनली इसे इंडिया में लाया जा चुका है। अब अरेंजमेंट्स और सेरेमनी आप देख सकते हैं जो कि चल रही है अभी नई दिल्ली में इसके पूजन की। और ये पूजन समाप्त होने के बाद जो है ये जो आइडल है, ये स्टैचू है, इसे शिफ्ट करा जाएगा और लेके जाया जाएगा उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वहां पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी जो पूजा पाठ जो लगातार चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से एक ट्राई कर रहा है कि जितनी इंपॉर्टेंस इस आइडल को मिलनी चाहिए वो सारी मिले। पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू है, चल रहा है। काफी सारे मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो भी यहाँ पर हैं और एक तरीके से जो बताना चाहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इस आइडल की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाना चाहती है। 15 नवंबर जो है की तारीख फिक्स करी गई है जब ये आइडल इंस्टॉल किया जाएगा काशी विश्वनाथ के टेम्पल में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम भी वहां पर मौजूद होंगे। 1 और 11 में हमारे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।